ओए देखिए भैया, चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन, सेकंड लास्ट चैप्टर है, ठीक है। मतलब सिलेबस खत्म होने की ओर है, ठीक है भैया। अभी कल और रिवीजन की क्लास होगी, उसके बाद जब स्कूल खुल जाएगा तो रिवीजन क्लास होगी। एक दिन क्लास, एक दिन रिवीजन, एक दिन क्लास, एक दिन रिवीजन। 15 तक पूरा क्लास खत्म हो जाएगी तो केवल रिवीजन होगा, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, सैंपल पर कराऊंगा और एनसीईआरटी क्वेश्चन, और आपको दूंगा ये चैप्टर आपको करके लाने, ये डेरिवेशन, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। ऑसिलेशन चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन, लेकिन अभी स्टार्टिंग में इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन चलेगा। रुक जा थोड़ी, आ बेटा आ जा, ठीक कोई भी। चैप्टर ऑसिलेशन है, ठीक है। ऑसिलेशन जैसे आपने गिटार देखा होगा, गिटार देखा होगा, तबला देखा होगा, सितारा देखा होगा। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तू फेल है तू, ठीक है। तो इनके सबके पास मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रिंग होती है। अगर मेम्ब्रेन या स्ट्रिंग में आप एनर्जी देते हो, एनर्जी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, तो वो क्या करती है, पहले जहां रेस्ट की कंडीशन में जहां पे थी उसे मीन पोजीशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। और जब मैं उसको एनर्जी दे देता हूं तो क्या करता है, उसी पोजीशन के अराउंड क्या करती है, वो ऑसिलेट करना चालू कर देती है। ऊपर जाती है, फिर मीन पर आती है, फिर नीचे आती है, फिर मीन पर आती है, फिर ऊपर जाती है, लगातार ऐसी मोशन होती रहती है। और ये मोशन एक फिक्स टाइम बाद अपने आप को बार बार रिपीट करती है। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन, क्या कहते हैं इसे, मोशन या ऑसिलेशन। सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब अपनी जगह पर क्या होते हैं, बैठे रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और वहीं पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। रीजन क्या है वाइब्रेट करने का, क्योंकि आपको पता है 0 केल्विन के ऊपर के टेम्परेचर पर हर चीज क्या करती है, वाइब्रेट करती रहती है। क्या करती है, तो जिस पोजीशन के अराउंड में वो क्या करते हैं, फिक्स रहता है, उसको तो मीन कहते हैं। लेकिन उस मीन से आगे जाते हैं, फिर मीन पर आते हैं, फिर मीन से अगली साइड में आते हैं। समझ गया, तो ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। आपने पेंडुलम, वो घड़ी देखी होगी, घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, तो पेंडुलम जहां पर सेल खत्म हो जाता है और आके रुक जाता है, वो मीन होती है उसकी, क्या होती है। और जैसे सेल डाल देता है, सेल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस एनर्जी की वजह से क्या करता है, वो पेंडुलम लगातार क्या करता है, ऊपर एक्सट्रीम पर जाता है, फिर मीन पर आता है, फिर एक्सट्रीम पर जाता है। 2 एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक मीन पोजीशन होती है। एक्सट्रीम कितनी होती है, और एक क्या होती है, ये ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन में ये होता है। समझ गए भैया। अभी लेकिन हम ऑसिलेशन नहीं पढ़ रहे, हम कह रहे हैं पीरियोडिक मोशन। क्या कह रहे हैं, तो पीरियोडिक मोशन क्या होती है, तो कोई भी मोशन जो अपने आप को एक फिक्स टाइम बाद क्या करे, बार बार रिपीट करे, उस मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, वो मोशन जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार रिपीट करती है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं भैया। एग्जांपल दे, पेंडुलम। सूरज के चारों ओर धरती की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में होती है, फिक्स है ये पीरियोडिक है। हैली नाम का एक कॉमेट है, ठीक है, हैली नाम का एक कॉमेट है जो हर 76 साल बाद धरती के एकदम पास में आता है। लास्ट आया था 1986 में, ठीक है। आपकी मम्मी मम्मी ने देखा होगा, हम सब में से किसी ने नहीं देखा, मम्मी पापा ने आपके देख लिया होगा, ठीक है। तो तेरी मम्मी ने देखा होगा अर्षित, हाँ। रीजन पता क्या है, क्योंकि विकास भैया की डेट ऑफ बर्थ 1987 है, तो 1987, तो तेरी मम्मी तेरे विकास भैया की क्लासमेट थी, तो उनकी भी अराउंड इतनी ही होगी। कुछ किया मैंने पता नहीं क्या यार ये, अरे कुछ हिंदी मीडियम से क्या ये, गांव का है कि 108 नंबर के लिए रहता है क्या तू, वहां के सारे बंदे ऐसी हैं, तो मोटी बुद्धि, अनपढ़ ही है यार एकदम, नाले के पास में रहता है क्या तू, हाँ साला फालतू की बातें कर रहा है। चलो भाई और मुद्दे पे आते हैं। तो ऐसी मोशन जो अपने आप को फिक्स्ड पीरियड बाद रिपीट करती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मत बोल देना भी गलती से भी, ऑसिलेटरी पीरियोडिक दोनों बहुत अलग अलग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखवा रखे हैं, तो देखिए भैया आप लोगों को एग्जाम्पल पता ही होंगे, यहाँ पे लिखवा दिया मैंने, जो बताया वही एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या लिखा है, द मोशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, क्या होती है भैया, पीरियोडिक होती है। क्या होती है, पीरियोडिक होती है। मरकरी की जो मोशन होती है वो 87.99 डेज, लगभग 88 दिन में
कंप्लीट कर लेता है, सूरज के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है। ठीक है भैया। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ कितने दिन में होती है? 27.3 दिन में। ठीक है। द मोशन ऑफ द हेलिकॉमेट अराउंड द सन कितने साल में होती है? 76 साल में। ठीक है भैया। ये सारी की सारी मोशन जो होती है वो क्या होती है? पीरियोडिक है, क्योंकि अपने आप एक फिक्स पीरियड बाद अपने आप को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। समझ गया? ये चैप्टर भैया बता दूं तो कल भी बताया था 90% मैथमेटिकल है और सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है। लेकिन पता नहीं बच्चों को क्यों सबसे हार्ड लगता है ये। ठीक है। बस थोड़ी सी मैथ से इसमें और थोड़ी सी मैथ्स की वजह से उनको हार्ड लगेगा, पता नहीं क्या। जहां मैथ और फिजिक्स कंबाइन करती है उनको हार्ड लगेगा। अबे भाई जैसी मैथ फिजिक्स से कंबाइन होती है ना, आपको बता दूं आसान हो जाता है। तुम ठीक है। जब तक मैथ फिजिक्स से दूर रहती है ना तब तक चीजें हार्ड रहती है, लेकिन जैसी मैथ फिजिक्स के पास में आती है हाँ आसान। आगे बढ़े भैया। अब आ रहा है भैया ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन। क्या रहा है? ऑसिलेट। देखो ये राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें एरर नहीं होगी इतनी मेरी गारंटी है। किसी की भी होगी लेकिन एरर नहीं है, एररलेस है, बहुत कम एरर होंगी। एक आध बच्चा ही अभी एरर तो कर ही देगा। कह रहा है इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटली अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, इट्स मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी और हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं इसे? एक पॉइंट के फिक्स मान करके पॉइंट से दूर जाती है, फिर पॉइंट पर आती है, फिर पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। बार बार इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया? ऑसिलेटरी। इसे हम एक और नाम देते हैं टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। टू एंड फ्रो की मोशन, इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया? ऑसिलेटरी। टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ का मतलब है आगे जाना, फिर मीन पर आना, फिर मीन से अलग साइड में आना, फिर वापसी मीन पे आना। इसको कहते हैं टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है भैया। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? ऑसिलेटरी। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? वाइब्रेटरी। और इसी को क्या कहते हैं हम? हार्मोनिक। ये सब एक ही चीज है, लेकिन आम रह के, लेकिन चीज क्या है? एक है। एग्जाम्पल देखिए भैया ऑसिलेटरी मोशन के। पहला एग्जाम्पल क्या अपना देख लीजिए, क्या है भैया? दी स्विंगिंग मोशन ऑफ पेंडुलम। स्विंगिंग है, ठीक है, स्विंग करता ना पेंडुलम। ठीक है भैया। क्लॉक का द ऑसिलेशन ऑफ द मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। किसी भी मास को आप ऐसे ऐसा किसी दीवार से लटका दो और उसको ऐसा कर दो तो वो क्या करेगा? ऑसिलेटरी मोशन करेगा। समझ गए? मीन के अराउंड में दूर जाएगा, फिर मीन से लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? फिर आ रहा है मोशन ऑफ पिस्टन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। आपने कैस्ट्रोल का ऐड देखा होगा, तो कैस्ट्रोल के ऐड में इंजन दिखाते हैं, इंजन के अंदर एक पिस्टन मूव करता हुआ दिखाते हैं ऐसे करके। वो पिस्टन जो कर रहा है वो क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो। कैसी कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन को हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका। ठीक है। अच्छा, ऑसिलेटरी वर्सेस पीरियोडिक। देखिए सूरज के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा लगाती है, ये पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेटरी कैसी होती है? एक मीन पोजीशन होती है, मीन से राइट में जाता, फिर मीन पर आता, फिर मीन से लेफ्ट में जाता। समझ गया? ये है ऑसिलेटरी। ये पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है। मतलब समझे? धरती जो सूरज के चारों ओर घूमती है वो तो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट। समझ गया? यहां लिखा हुआ है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट। ठीक है। एग्जांपल में वाइब्रेशन इन गिटार स्ट्रिंग इज पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी। ठीक है। पीरियोडिक भी होती है अपने आप को फिक्स इंटरवल, और ऑसिलेटरी भी होती है क्योंकि मीन पोजीशन के ऊपर जाती है, फिर मीन पर आती है, फिर नीचे आती है, फिर मीन पर आती है। ठीक है। लेकिन भैया रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज पीरियोडिक बट नॉट जो होता है। समझ गया ना? समझ गया? अर्थ वर्थ जब घूमती है सूरज के चारों ओर तो वो क्या भी है? पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई मीन पोजीशन नहीं है। मीन से ना तो लेफ्ट में आ रहा है ना मीन से राइट में आ रहा है। समझ गया? सोम्या बेटा फालतू की बातें इतनी करता ना तू। नहीं तो सुअर तो ही, तेरी प्रजाति सुअर है। ठीक है। देख अगर मैं इरिटेट हो गया तो तू रो देगा यहीं पे आज एक रैप्टे में। अब मत बोलियो, सोच मैं इरिटेट ना हूं, जा तेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन क्या है ये? देख भैया यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गई थोड़ी सी। फंक्शन क्या होते हैं तो आपको पता भी है, जो किसी पे डिपेंड करते हो उसको हम क्या कहते हैं भैया? फंक्शन कहते हैं। एक्स इक्वल्स टू में सॉरी वाई इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है? फंक्शन है।
y कोस्ट में साइन थीटा, ये भी क्या है भैया, फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन समझ गए भैया, जो किसी पर डिपेंड करते हैं उसे फंक्शन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन, क्या करें, बस पीरियोडिक मोशन क्या होती है, जो अपने आप को रिपीट करे। पीरियोडिक फंक्शन क्या होंगे, जो अपने आप को एक फिक्स्ड टाइम, ऐसे फंक्शन जो अपने आप को फिक्स टाइम में बार बार रिपीट करते हैं, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, any function that repeat itself at a regular interval of time, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। यहां पर आपको बता दूं, ओमेगा क्या है भैया, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ओमेगा होती है एंगुलर स्पीड, जो कि क्या होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी या थीटा अपॉन में टी होता है। ये मैंने बताया था सर्कुलर मोशन में, चैप्टर नंबर 4, रिवीजन करेंगे दोबारा से, क्या दिक्कत है। टी फोर टाइम है, टाइम वेरिएबल होता है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू थीटा अपॉन में टी होती है, और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में थीटा क्या होता है 2 पाई, और एक कंप्लीट रोटेशन का टाइम पीरियड क्या होता है कैपिटल टी होता है। तो इसीलिए थीटा अपॉन में टी भी होता है और 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी भी होता है। तो यहाँ पर आपका थीटा क्या हो जाएगा, केवल थीटा, तो ओमेगा टी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं भी पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, आपको पता है एक फंक्शन y कोस में साइन थीटा है, y कोस में, तो इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा को लिख देंगे, थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, ओमेगा टी, सुअर कहीं के, जाहिल तो तू है ही, अभी ओमेगा बोला मैंने, डब्ल्यू तो बोला ही नहीं मैंने, ठीक है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन में टी, 2 क्या है कांस्टेंट है, पाई क्या है कांस्टेंट, और कैपिटल टी भी यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, स्मॉल टी, क्या है। अब ध्यान दीजिए भैया, देखिए, अगर मैं टाइम की जगह पे जीरो डालता हूँ, यहाँ पे जीरो डालो, यहाँ जीरो डालो, ठीक है, जीरो डालो तो क्या होगा, पूरा जीरो हो गया। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, मतलब जो y की वैल्यू आएगी, यहां से रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, जीरो आएगा। अच्छा, टाइम की जगह पे मैंने क्या रखा, कैपिटल टी अपॉन में 4, कैपिटल टी अपॉन में, कैपिटल टी अपॉन में 4, जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो कैपिटल टी अपॉन में 4 रखा मैंने, टी से टी कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो क्या पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, तो क्या हो गया +1 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर मैं क्या रखूंगा, टाइम, और आपको बता दूं कि ये जो, हाँ ये टाइम हर टाइम पे बदल रहा है, और टाइम का इंटरवल में कितना ले रहा हूँ, टी बाय में 4, क्या ले रहा हूँ, जीरो टाइम था, फिर क्या हो गया टी बाय में 4, तो इंटरवल कितना है टी बाय में, अब जीरो और इसके बीच में इंटरवल कितना होगा, डिफरेंस, इसके और इसके बीच में कितना होगा, टी बाय में 4, इसके और इसके बीच में कितना होगा, डिफरेंस, इसके और इसके बीच में, मतलब इंटरवल में क्या ले रहा हूँ, फिक्स ले रहा हूँ, जो कि क्या है टी बाय में 4 है, क्या है फिक्स इंटरवल ले रहा हूँ, ध्यान रखना। अब मैं टाइम ही रखता हूँ, तो टाइम रखो यहाँ पर, क्या रखोगे, टी अपॉन में 2, टी से टी क्या हुआ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 180, 180 बोला था जीरो, आगे जीरो, ठीक है। फिर मैं क्या रखूंगा, 3t अपॉन में, 3t अपॉन में 4, 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो ये आएगा 3 पाई अपॉन में 2, बोले तो 270, 270 क्या होता है -1, क्या होता है, ठीक है चलो। फिर मैं रखता हूँ टाइम की यहाँ पे कैपिटल टी, क्या रखता हूँ, कैपिटल टी रखो इस स्मॉल टी यहाँ पे, तो ये आएगा टी से, ठीक है, साइन 2 पाई क्या होता है 360, 360 बोले तो जीरो, देखो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापसी आ गया, ठीक है। अब फिर आगे इसमें इंटरवल उतने लो, टी बाय में 4, टी में टी क्या किया, टी बाय में 4 जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आएगा, ये टाइम रखो तो क्या होगा 5t अपॉन में 4, टी से टी कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपको बता दूं ये जाएगा 5 पाई अपॉन में 2, 5 पाई अपॉन में 5 पाई अपॉन में 2 पता क्या होता है आपको, ना, ठीक है, जो भी होगा, लेकिन अब क्या आएगा +1 आएगा, क्या आएगा, फिर ऐसे ही अपने आप को फिर से क्या करेगा, तो हम देख रहे हैं फिक्स। अब देखो, अगर मैं इसी पे देखूं, इसी कंडीशन में देखूं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, जीरो आ गई, इस पे देखूं तो क्या आ गया, आगे नहीं +1, ये आ गई +1 आ गई, इस पे देखो तो फिर क्या आ रहा है माइनस, जीरो आ रहा है, जीरो वाला, हाँ आगे जा रहा हूं मैं, ठीक है, ये इस पे क्या होगी -1, इस पे क्या होगी, तो हम देख रहे हैं फिक्स इंटरवल बाद अपने आप को ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी साइन क्या है, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक है, क्या है ये, चलो जिससे वैल्यू डाल के ज्यादा क्लियर नहीं होगा, तो चलो इसको डायग्राम से दिखते हैं। साइन ग्राफ ऐसा होता है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, पहले क्या होता है साइन, ये जीरो टाइम होता है, क्या होता है, ये टाइम होता है टी बाय में 4, ये टाइम क्या होता है टी बाय में, ये टाइम क्या होता है 3t अपॉन में, ये टाइम क्या होता है टी, फिर आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है भैया। तो देखिए जीरो, यहां पर क्या होगा +1, फिर जीरो, फिर -1, फिर जीरो, फिर +1, फिर जीरो, फिर -1, फिर जीरो, फिर +1,
अपने आप को रिपीट करो ना बार बार, तो ये फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक फंक्शन। क्या है ये? तो ऐसा फंक्शन जो अपने आप को फिक्स इंटरवल बाद क्या करे भैया? रिपीट करे, उसको हम क्या कहते हैं भैया? पीरियोडिक फंक्शन। साइन एक एग्जांपल है उसका। कॉस बिल्कुल सेम ऐसा कॉस भी होता है, ठीक है? कॉस भी देख लीजिए। तो एक फंक्शन लिया हमने, क्या लिया? कॉस। तो थीटा की यहाँ पे क्या लिखूंगा? पता ना? अब हमने टाइम टाइम की जगह टाइम की वैल्यू रखी, ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये रखे आओ। जैसे जीरो रखोगे तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? +1। जहां पर साइन जीरो होता है वहां पर ये +1 होता है, ठीक है? फिर ऐसे ही क्या होगा? जीरो। अब यहाँ पे देखो, ग्राफ से देख लो, +1 t/4 पे फिर क्या हो गया? 0। फिर क्या हुआ? फिर फिर ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा, तो ये भी क्या है भैया? पीरियोडिक फंक्शन। वैल्यूज डालोगे तो ये आएगा, समझ गए भैया? तो पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो अपने आप को एक फिक्स पीरियड बाद क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं भैया? साइन और कोसाइन, ये दोनों क्या है? एग्जांपल है किसके? पीरियोडिक फंक्शन। समझ गए? चलो यहां पर ध्यान रखना, यहां साइन थीटा और साइन ओमेगा टी, कॉस थीटा और कॉस ओमेगा टी अपने आप को टी टाइम के बाद रिपीट करते हैं। कैसे रिपीट करते हैं? देखो, ये टी टाइम हो गया, यहां से यहां तक के टाइम को हम कहते हैं भैया टी। यहां पर वैल्यू क्या थी? यहां पर क्या होगी? अब जो भी बीच में आएगा वो दोबारा से आना चालू हो जाएगा, है ना? जो भी इस बीच में आया था वो क्या होगा? अब दोबारा आएगा। कब तक आएगा? जब तक टाइम 2t ना हो जाए। सब कुछ आएगा। जैसे ये टाइम दोबारा हुआ तो फिर दोबारा से रिपीट करेगा। सब चीजें रिपीट हो रही है ना फिक्स्ड इंटरवल के बाद। तो ये कैसे फंक्शन है? और कॉस भी बिल्कुल सेम ऐसे ही चलता, बस उसका ग्राफ थोड़ा सा क्या होता है? डिफर कर जाता है, ठीक है भैया? तो वही लिख दिया मैंने हिंदी में कि यहाँ साइन और कॉस अपने आप को टी टाइम के बाद रिपीट करते हैं, इसलिए दोनों क्या है भैया? पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है? अब देखिए भैया, पीरियोडिक हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन क्या है? पीरियोडिक तो समझ गए, जो अपने आप को रिपीट करे, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? क्या भाई, उसके मुंह पे लिखाओ कुछ, क्या देख रहा है उसके गालों? क्या देख रहा है? तेरा डिपार्टमेंट खराब है क्या? महिला चयवर्धन है क्या तू? ठीक है, इधर देख यार, इतनी अच्छी चीज चल रही है जिंदगी में, कुछ चीज नहीं सीख रहा तू, ये सब नहीं सीखता। बाकी बातें तो सीख जाएगा, दुनियादारी सिखा देगी, लेकिन ये सब कौन सिखाता? कौन सिखाता भाई? पीरियोडिक, ठीक है? एनी फंक्शन विच रिपीट इटसेल्फ इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड साइन एंड कोसाइन आर। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी, हमने 2 बार पढ़ लिया इसको, ठीक है? अब आते भैया नीचे, हार्मोनिक फंक्शन। क्या कहते हैं? हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है भैया? एक चीज और है यार, मैंने कल एक स्टेटस बोला था, मैंने कहा था बेटा लगा लो। आप अपनी गंदी गंदी शक्ल लगा लेते हो अपने उस पे स्टेटस पे, एक छोटा सा थोड़ा सा वो लगा लोगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? है ना? तो फिर भी अपनी गंदी शक्ल लगाने के बावजूद नहीं लगाते। वही मैं कह रहा हूँ कि यार अपनी सड़ी हुई शक्ल लगा के पता नहीं देखोगे उसमें एडिटेड फोटो देखोगे, मुंह बना बना के फोटो देखते हो उसमें, सबको पता है भाई वो एडिटेड है, सबने आपको रियलिटी में देख रखा है। आप देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपकी भक्ति देखता हूँ। जो सबसे टेढ़े मुंह वाला होता है ना, उसके रोज स्टेटस लगते हैं, लेकिन काम के स्टेटस या अच्छे स्टेटस कभी नहीं लगाता हूँ उसको, उसकी डिग्निटी हर्ट होती है। चलो खैर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? देख ओए, अब आते हैं नॉन हार्मोनिक। क्या आते हैं? ये मत सोचना कि मैं देखता नहीं हूँ, दिखता सब कुछ है मेरे को, लेकिन आपको नहीं पता लगेगा कि मैं देख रहा हूँ। हाँ बस वही है। देखिए ओए, अबे अनपढ़ भी रुक तो जा, हार्मोनिक पहले और हार्म तो पढ़ ले पहले, ठीक है? हार्मोनिक नहीं बताया क्या मैंने? निकल गया ऊपर। अच्छा हार्मोनिक सुन लीजिए, देखिए हार्मोनिक क्या होता है, देखिए सुन लीजिए। साइन ग्राफ देखा? साइन साइन का ग्राफ देखा? स्टाइल से चलता है, नगीना टाइप का, ठीक है? जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशन हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि कहीं पे शार्प टर्न है, शार्प टर्न आ जाएगा तो हार्मोनिक नहीं है। एकदम स्मूथ फ्लक्चुएशन जो होती है
वो हार्मोनिक होती है। क्या होती है? अगर मैं साइन ग्राफ को देखूं या कोसाइन ग्राफ को देखूं तो बड़ा स्मूथ है। देखिए इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन हो रही है क्या हो रही है? बड़ी स्मूथली हो रही है। जो भी साइन और कोसाइन को फॉलो करता है, ऐसा कोई भी फंक्शन जिसके अंदर वेरिएशन साइन और कोसाइन के हिसाब से हो, जिसके अंदर, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं भैया? हार्मोनिक फंक्शन। क्या कहते हैं उसे? जिसके अंदर वेरिएशन साइन और कोसाइन की तरह होती है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक फंक्शन। द फंक्शन विच इज रिटन इन टर्म्स ऑफ सिंगल साइन और कोसाइन, जिसको केवल सिंगल साइन और कोसाइन की टर्म में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, लिखा हुआ है द पीरियोडिक फंक्शन विच कैन बी रिटन या रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल साइन और कोसाइन कर्व आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। ये क्या है? हार्मोनिक है। ये भी क्या है? वो तो आपको पता, साइन है, कॉस है, तो ये हार्मोनिक हो गई। लेकिन कोई सी भी चीज जिसके अंदर वेरिएशन साइन और कॉस की तरह हो, उसे क्या कहते हैं हम? हार्मोनिक कहते हैं। समझ गए भैया? ऐसे कई सारे फंक्शन आएंगे, नहीं समझे? ठीक है, ऐसे कई सारे फंक्शन आएंगे जो आपको बार बार ऐसे दिखेंगे कि भैया ये अभी जैसे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, हार्मोनिक वही होगा जिसको सिंगल साइन या सिंगल कॉस की टर्म में लिखा जा सके। सिंगल साइन और सिंगल कॉस की टर्म में जिसको भी लिख सकते हो आप, वो सारे के सारे क्या होंगे? हार्मोनिक होंगे। क्या होंगे? अब देखिए भैया, अब नॉन हार्मोनिक देख लीजिए। तो नॉन हार्मोनिक की डेफिनेशन क्या होगी? इससे उल्टी होगी। ऐसे फंक्शन जो सिंगल साइन और कॉस की टर्म में ना लिखे जा सके। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो सिंगल साइन और कोसाइन के टर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हम क्या कहते हैं भैया? नॉन हार्मोनिक। क्या कहते हैं? द पीरियोडिक फंक्शन which cannot be represented by a single sine or cosine function are called। अब देखिए, क्या ये साइन की तरह फ्लक्चुएट हो रहा है? नहीं हो रहा ना, क्योंकि साइन की तरह फ्लक्चुएट होता तो नीचे भी तो आता। ठीक है, ये स्मूथनेस नहीं है इसके अंदर, ये एक कर्व एकदम एकदम है ना, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये साइन की तरह तो चल नहीं रहा, तो ये हार्मोनिक ही नहीं है, पीरियोडिक है नहीं है? पीरियोडिक है बट नॉट हार्मोनिक है। कैसे पीरियोडिक? कैसे? 0 से t पाए, 0 t के बाद फिर दोबारा रिपीट कर रहा है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा? तो ये फंक्शन तो पीरियोडिक है, लेकिन क्या है? नॉन हार्मोनिक नहीं है, मतलब नॉन हार्मोनिक है। हार्मोनिक नहीं है, नॉन हार्मोनिक है। ठीक है, अब हार्मोनिक नहीं है, नॉन हार्मोनिक है। अरे अरे क्या कर रहा है इसमें सुअर? देखिए, periodic but not harmonic because its behavior does not match with sine or cosine कर्व। समझ गए भैया? इसका बिहेवियर जो है अलग ही चल रहा है। ठीक है, क्या बेटा ये महिला जयवर्धने वाली हरकतें मत करो यार। बताओ, आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, बताओ ये हार्मोनिक है नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसका बिहेवियर भी क्या है भैया? साइन की तरह नहीं है भैया। अभी मैं सोच रहा कि अरे ये तो यार ऊपर नीचे आ रहे, नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे कर्व नहीं है, इसके अंदर वेरिएशन जो है, समझ गए भैया? तो ये क्या है भैया? हार्मोनिक। क्या ये हार्मोनिक है? ये भी हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? फ्लक्चुएशन आ रही है। ठीक है, साइन और कोस की तरह ये वेरिएशन इसके अंदर नहीं आ रही, इसलिए क्या ये नॉन हार्मोनिक है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा भैया एक एवरेज आदमी की जो दिल की धड़कन होती है वो 75 बार धड़कती है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, कितनी? सब 75 बार। अब क्या दिक्कत है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम तो 150 भी ले लूं, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है भैया। कैलकुलेट दी बीट फ्रीक्वेंसी, ओए कैलकुलेट दी बीट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ धड़कना। ठीक है, पीरियड ऑफ धड़कन। तो भैया 75 टाइम्स कितनी बार में घटती है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? 1 सेकंड में जो भी हो, जो भी चीज 1 सेकंड में, वही क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगर मैं 1 सेकंड में इसके मुंह पे 4 रैप्टे मार दूं और 10 मिनट में 50 रैप्टे मार दूं, तो 1 सेकंड के अंदर जितने भी रैप्टे पड़े हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। समझ गया? तो 15 रैप्टे कितनी देर में? तो 1 सेकंड में कितने रैप्टे? यही क्या कहलाता है? और फ्रीक्वेंसी तो पता लग गई अपने को, टाइम पीरियड क्या होता है? 1 बाय में फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे,
अब देखिए भैया, एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो 100% जिसकी गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, 3 नंबर का। ये रहा, ठीक है। साइन ओमेगा टी, देखिए इसमें आपको 2-3 चीजें नई सीखने को मिलेगी जो आपको नॉर्मल थ्योरी में देखने को नहीं मिलती, इसलिए ध्यान देना इस क्वेश्चन में। कह रहा भैया इनकी बात तो, इसके बारे में बात तो हम परसों ही करेंगे, मतलब कल ही क्लास में करेंगे, क्योंकि ये नहीं करा पाया था मैं। एक इसके नीचे एक चीज और लिखवाई थी, ध्यान देना, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है जिसको सिंगल साइन या कॉस के टर्म में लिखा जा सके? ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं भैया? हार्मोनिक कहते हैं। जिसको नहीं लिखा जा सकता सिंगल साइन या कॉस के टर्म में, वो ना। तो ये फंक्शन जो आपको दिख रहा है, ये एक फंक्शन है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। क्या ये हार्मोनिक है या नहीं है? आंसर मत देखना कैसे है। मैंने बोला सिंगल, क्या तो साइन होना चाहिए, तो इसमें तो दोनों चीजें, तो हार्मोनिक होगा? बताओ, आप बताओ अपनी नॉलेज में जितना भी मैंने बताया उसके हिसाब से बताओ। देखिए अभी जितना है ना, जितना आपके पास ज्ञान एकत्रित किया आपने, उसके हिसाब से ये हार्मोनिक नहीं होना चाहिए। अगर ये बोलते मुझे ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन सुन तो ले सुअर, ठीक है। लेकिन अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये हार्मोनिक है। अब कैसे पता लगे आपको हार्मोनिक है? मतलब डेफिनेशन तो मेरी गलत होगी कि सिंगल साइन और कॉस के टर्म में बोला, और अब यहाँ पर सिंगल साइन तो है नहीं। तो उसके बाद हमने क्या किया भैया? कलाकारी की है, ठीक है। समझ गया? अभी तेरे मुंह पे आकर हैप्टा मारूंगा वहीं पे, समझ गया? कम बोल ले थोड़ा। नहीं मैं जानता हूं तू क्या बोल रहा है। इग्नोर कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू घෑ घෑ करे जा रहा कुत्ते की तरह ढाल, आराम ही कहेगा। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, अगर मैंने डेफिनेशन बताई है कि सिंगल साइन या कॉस के टर्म में लिखा जा सके तो वो क्या होगा? हार्मोनिक, अन्यथा नहीं होगा। हमने क्या किया, इसको रिड्यूस, एक मेथड होता है रिडक्शन मेथड, क्या होता है? और ये मेथड जो होता है हिट एंड ट्रायल बेस्ड है। हिट एंड ट्रायल मेथड जानते हो ना क्या होता है? जिसमें आप तुक्का लगाते हो और आपका आंसर क्या होता है? आ जाता है। तो हमें मतलब एक तरह से तुक्का ही लगाना है, लेकिन अभी यहाँ पर तुक्का नहीं लगाना है, जो मैं करूंगा वही आपको करना है, रट्टा मान लो एक तरह से, ठीक है। क्योंकि मुझे पता उससे आंसर आएगा तो आपको भी पता इससे आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, ये वाला फंक्शन लिया, इसको मान लिया भाई, क्या मान लिया? मान लिया भाई। फिर मैंने क्या किया, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 2 से पूरे फंक्शन में क्या किया? डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? फिर जो डिवाइड किया था उसकी मल्टीप्लाई इसमें और उसकी मल्टीप्लाई इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है रहा? और अंडर रूट 2 के ही रहने दिया, अंडर रूट 2, ठीक है भैया। तो कॉस साइन ओमेगा टी को एज इट इज लिख दिया। अच्छा वन देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर कॉस ओमेगा, दोनों जगह पर एक ही चीज है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं भैया, साइन है, अगर कॉस आ जाए और यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर साइन आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि फिर एक फॉर्मूला बन जाएगा अपना, साइन ए प्लस कॉस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। जिसको नहीं पता अभी मैं साइड में लिख दूंगा तो कॉपी कर लेगा इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, 1 में अंडर रूट 2 को, साइन है, किसकी कमी है? कॉस की। तो हमने लिख दिया इस 1 बाय, अगर आपको बता दूं कॉस पाई/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 में अंडर रूट 2, क्या होती है? तो हमने कॉस पाई/4 थी 1 में अंडर रूट 2 को हमने क्या लिख दिया? कॉस, ऐसी कॉस है, यहाँ पर किसकी कमी है? साइन की कमी है, तो हमने क्या लिख दिया? हमें पता है ये भी क्या होता है? साइन पाई/4 की वैल्यू होती है। तो हमने इसकी जगह पर कॉस, साइन था तो यहाँ पे लगा दिया कॉस, और यहाँ पर कॉस था तो यहाँ पे क्या लगा दिया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए साइन बी कॉस ए। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, अगर प्लस होगा तो प्लस लगा, नहीं तो माइनस होगा तो बीच में माइनस लगा देना। साइन ए कॉस बी, प्लस होगा तो प्लस नहीं तो माइनस, कॉस साइन बी कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिसके पास मैथ्स नहीं हो ध्यान रखना, ठीक है। रिकॉर्डिंग से एक बार देख लेगा इसको फॉर्मूले को, ठीक है भैया। आप देखिए, अब इसको रिड्यूस करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/4, ये हो गया आपका फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या सिंगल साइन के टर्म में लिखा गया? इसमें केवल साइन है नहीं है? तो भैया इसका मतलब क्या है, ये हार्मोनिक है। तो आप देख के डायरेक्टली नहीं बोलोगे कि हार्मोनिक है या नहीं है। अगर वो रिड्यूस हो सकता है तो उसको रिड्यूस करोगे बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, जैसे कर रखा है। अगर वो सिंगल साइन की टर्म में आ गया तो वो हार्मोनिक है, अन्यथा वो हार्मोनिक नहीं है। अब एक चीज और देख लो यहाँ पर,
ये हार्मोनिक कैसे होगा, इसकी वैल्यू कहां से कहां पे वेरी करेगी। मैंने देखा y कोस में साइन ओमेगा टी था, क्या था, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां पे वेरी करती थी, +1 इसकी मैक्सिमम होती थी, -1 इसकी क्या होती थी, यानी क्योंकि यहां पर एक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अगर y कोस में ये ले लूं 2 sin ओमेगा टी, क्या ले लो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +2 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -2, समझ गया। तो ये ऑसिलेट करेगा +2 और -2 के बीच में, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारा क्या है, साइन क्या क्या लगा हुआ है √2, यानी ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू वेरी करेगी +√2 से लेके -√2 के बीच में। इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होगी वो +√2 से लेके -√2 के बीच में होगी, और ठीक है इसी के बीच में कैसा रहेगा हार्मोनिक साइन ग्राफ बनेगा। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यहां पर क्या होगा +√2 और इसकी जो मिनिमम वैल्यू जाएगी क्या होगी -1, इसकी क्या होगी +1 और -1, इसकी क्या होगी +2 -2, इसकी क्या होगी 5 cos ओमेगा टी, इसकी क्या होगी +5 -5, इसके बीच में ये ऑसिलेट करेगा, समझ गए भैया। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जहां तक वो मैक्सिमम ऊपर जाता है या जहां तक मैक्सिमम वो नीचे आता है, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन का एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इतना दूर जा रहा है और मैक्सिमम इतना नीचे आ रहा है, ठीक है। प्लस वाला ऊपर होगा, माइनस वाला, समझ गए भैया। चलो ठीक है, अब देखिए कह रहा है भैया, कह रहा है कि ये क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ, और ये क्या है भैया एंगुलर स्पीड। यहां पर टी हटा हुए, टी हटा करके ओमेगा क्या है, इस फंक्शन की एंगुलर स्पीड कितनी है भैया ओमेगा। अगर यहाँ पर 2 ओमेगा टी होता तो इस फंक्शन की एंगुलर स्पीड क्या होती 2 ओमेगा, यहाँ पर 3 ओमेगा टी होता तो इस फंक्शन की एंगुलर स्पीड क्या होती 3 ओमेगा, क्या होती एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है, ठीक है। 2 लगा होगा तो 2 ओमेगा, 3 लगा होगा 3 ओमेगा, 4 लगा होगा तो, समझ गए। अब मैक्सिमम जो होता है, तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर वेरिएशन कहां से कहां पे, +2 से लेके, यानी कहा +2 से लेके -2 के बीच में ये फंक्शन साइन ओमेगा टी की तरह चलेगा, समझ गया भैया। तो ये हार्मोनिक होगा, समझ गया। और लिखिए हैंस द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक इन नेचर। अच्छा कई बार आता है कि कितने टाइम बाद ये चीज अपने आप को रिपीट करेगी, आपको पता ना, जैसे साइन होता है तो अपने आप को टी टाइम बाद क्या करता है रिपीट करता है, ये फंक्शन कितने टाइम बाद रिपीट करेगा। तो देखिए टाइम जो होता है वो होता है एंगल अपॉन में एंगुलर स्पीड, जैसे टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो सुनो, ठीक है, मुझे पता है सौम्य बोल रहा है, नहीं तू ही सौम्य, तू ही बोल रहा था ना इसलिए तो बोल रहा हूँ, तू पिटेगा फिर, रुक जा क्लास खत्म होने वाली। टी टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, लेकिन जब मैं एंगल की बात करता हूं तो डिस्टेंस के यहाँ पे क्या आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या आएगा, और स्पीड की यहाँ पे क्या आएगा एंगुलर स्पीड, क्या आएगी। तो ये जो फंक्शन है ये कब रिपीट करता है, कोई फंक्शन अपने आप को रिपीट कब करता है, साइन है तो अपने आप को रिपीट कब करेगा 2 पाई एंगल और पाई एंगल, 2 पाई एंगल बाद कोई फंक्शन अपने आप को क्या करता है रिपीट करना चालू करता है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, साइन और कॉस अपने आप को 2 पाई बाद क्या करते हैं रिपीट करते हैं, ठीक है। तो 2 पाई मतलब कुल कितना रिपीट करने के लिए कुल कितना एंगल चाहिए 2 पाई, रिपीट जब भी करेंगे जब वो क्या करेंगे 2 पाई एंगल कवर कर लेंगे। तो एंगल क्या लोगे आप 2 पाई, क्या लोगे, और इसकी इस फंक्शन की एंगुलर स्पीड कितनी है ओमेगा, क्या है तो ओमेगा, तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन में ओमेगा क्या होगा इस फंक्शन का रिपीट करने का टाइम होगा, अपने आप को कब रिपीट करेगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मैं लिख दिया y इक्वल्स टू में 6 साइन 6 ओमेगा टी, क्या लिख दिया, ये हार्मोनिक है नहीं है, ये हार्मोनिक है या नहीं है, कैसे है सोनी भाई, कैसे पता, क्योंकि सिंगल साइन के टर्म में लिखा गया, बिल्कुल भैया। अच्छा इसके अंदर वेरिएशन किसका कब कहां से कहां पे आएगी, +6 से लेके -6, इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है 6 ओमेगा। अच्छा साइन है तो अपने आप को कब रिपीट करेगा 2 पाई के एंगल पे, कितना करेगा, कितना टाइम बात करेगा, तो टाइम क्या होता है एंगल अपॉन में एंगुलर स्पीड, तो एंगल कितना होगा 2 पाई और एंगुलर स्पीड कितनी है 6 ओमेगा, काटा पीटी करो, पाई अपॉन में 3 ओमेगा, समझ गए भैया। ओमेगा ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। ये बता बंटी तू बता, y इक्वल्स टू में tan √10 cos 5 ओमेगा टी, इसके अंदर वेरिएशन कहां से कहां पे हो रही है,
इसके अंदर वेरिएशन हो रही है, कितना टाइम बाद रिपीट करेगा? रिपीट करने का टाइम को ऐसे बोलते हैं, बुक में ऐसे लिखा होता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? या मैं आपको नॉर्मली बोल रहा हूँ कितने टाइम बाद अपने आप को रिपीट करेगा, कब करेगा? ये कौन सा फंक्शन है? साइन क्या है? कॉस। कॉस है, साइन है की बात है। तो कॉस कितने एंगल बाद अपने आप को रिपीट करता है? 2 पाई के एंगल में। तो कितने एंगल बाद रिपीट करेगा? 2 पाई का एंगल कवर करना पड़ेगा। कितनी स्पीड से कर रहा है कवर? 5 ओमेगा से। कितने से कर रहा है? तो टाइम क्या होगा? एंगल, कितने एंगल कवर करना चाहिए उसको? 2 पाई का। कितनी स्पीड से कर रहा है? तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? एक क्वेश्चन और देखो, मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा अगली क्लास में। साइन ओमेगा टी प्लस साइन 5 ओमेगा टी, ये क्या है? पीरियोडिक है, नहीं नॉन पीरियोडिक है? ये पीरियोडिक है नहीं है? हार्मोनिक है या नहीं है? इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर दोनों का एंगल क्या है? अलग अलग है, इसलिए आप इसको रिड्यूस नहीं करते। ये क्या है? नॉन हार्मोनिक है। क्या है? लेकिन पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक होगा क्यों? तो इसके लिए अगली क्लास में देखते हैं, और इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा इसके बारे में भी जानेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।